नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि देश में चल रहे लोकसभा चुनाव समाप्त हो चुके हैं। 4 जून को लोकसभा चुनाव के परिणाम भी जारी हो चुके हैं और आज यानी 9 जून को प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी पूरा हो चुका है। यानी प्रधानमंत्री जी ने कार्यभार को ग्रहण कर लिया है कि किस तरह से उन्हें अगले 5 वर्ष तक चलाना है और उनके साथ में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो मंत्री रहेंगे उनका भी यहाँ पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो रहा है कि आज कौन कौन से केंद्रीय मंत्री बनाए जाएंगे, किसको किसको जगह दी जाएगी, घटक दलों से कितने लोगों को शामिल किया जाएगा, कितने लोग बीजेपी से रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अब किसानों के मन में एक सवाल है कि आखिर पीएम किसान योजना यानी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है ये कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अगर हम दोबारा से सत्ता में आते हैं तो इस योजना को हम कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी को संपूर्ण जनादेश नहीं मिला है। बीजेपी को जितनी उम्मीदें थी उतनी सीटें यहाँ पर नहीं मिली हैं। पिछली बार बीजेपी के पास स्वयं की 303 सीटें थी, इस बार बीजेपी की सिर्फ और सिर्फ 240 सीटें हैं। तो देश से उन्हें वो जनादेश नहीं मिला है जिस जनादेश की बीजेपी को उम्मीद थी। तो इसलिए अब घटक दलों को यहाँ पर शामिल करना पड़ रहा बीजेपी को, यानी एनडीए जो बीजेपी का परिवार है, संपूर्ण परिवार एनडीए, तो उनको वहां पर मिला करके ही सरकार बनाई जा रही है। तो बीजेपी के लिए यहाँ पर थोड़ा चुनौती अवश्य बढ़ गई है। बीजेपी अब उस तरह से काम नहीं कर पाएगी जिस तरह से उन्होंने पिछली 2 पंचवर्षीयों में काम किया है। यानी जो पिछली 2 पंचवर्षीय गुजरी हैं उनमें बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था, उसमें किसी भी घटक दल के पास ऐसा मौका नहीं था कि अगर वो अपना हाथ खींच लेंगे तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो चुकी हैं कि बीजेपी के जो घटक दल हैं अगर वो यहाँ पर अपना हाथ खींचेंगे तो सरकार गिरने की संभावना बन जाएगी। तो इसलिए बीजेपी कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगी जो कि घटक दलों को पसंद ना हो। तो इसलिए यहाँ पर पीएम किसान योजना को लेकर के किसानों के मन में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि जो पीएम किसान योजना है ये कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी। और इसके साथ ही साथ अभी तक लोगों के मन में सवाल था, साथ ही साथ आर्टिकल्स में भी कहा जा रहा था कि अभी देश में चुनाव चल रहे हैं जिसके चलते पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी नहीं हो पा रही है। तो आखिर अब जब चुनाव समाप्त हो चुके हैं, शपथ ग्रहण भी हो चुका है, प्रधानमंत्री जी ने अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ले ली है, तो ऐसे में अब पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी होगी या नहीं जारी होगी, और अगर जारी होगी तो कब जारी होगी, इसका अमाउंट घटेगा या बढ़ेगा, क्या कुछ होगा, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया था चुनाव से पहले, उन्होंने कहा था अगर हम दोबारा से सत्ता में आते हैं तो हम पीएम किसान योजना को कंटिन्यू रखेंगे। हालांकि उन्होंने अमाउंट को घटाने बढ़ाने की बात नहीं की थी, लेकिन अब यहाँ पर बीजेपी के सामने थोड़ा चुनौती अधिक हो चुकी है। तो ऐसे में अब पीएम किसान योजना कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि देशवासियों ने पूरा समर्थन बीजेपी को नहीं दिया है। इस वजह से यहाँ पर किसान ऊहापोह की स्थिति में हैं कि मुझे पीएम किसान योजना का लाभ आगे मिलता रहेगा या नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि जो पीएम किसान योजना है ये कंटिन्यू रहेगी अब या नहीं रहेगी, क्योंकि बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ 240 सीटें हैं। बीजेपी के पास अपना खुद का यहाँ पर पूर्ण बहुमत नहीं है। तो इस वजह से अब लोगों के मन में सवाल है कि जितना उम्मीद बीजेपी ने किया था देश के किसानों से, देश के लोगों से, उतना यहाँ पर वोट उन्हें नहीं मिला, वो जनादेश बीजेपी को नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री जी थोड़ा सा नाराज तो अवश्य होंगे, क्योंकि अभी तक बीजेपी के पास ही संपूर्ण मंत्रालय थे, जो भी बड़े मंत्रालय थे वो बीजेपी के पास थे। उन्होंने घटक दलों को कोई भी बड़ा मंत्रालय नहीं दिया था। लेकिन इस बार जो बीजेपी के घटक दल हैं, जो उनका समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं उनकी मांग कर दी है। चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो नायडू जी की पार्टी हो, चाहे वो मांझी जी हो, सभी ने अपने अपने मंत्रालय की मांग कर दी है कि अगर मुझे आप ये मंत्रालय देंगे तभी हम आपका साथ देंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर किसी ने कृषि मंत्रालय मांग लिया है, किसी ने सड़क एवं परिवहन मंत्रालय मांग लिया है, जो भी बड़े मंत्रालय हैं उनकी मांग कर दी गई है। तो ऐसे में अब किसान थोड़ा ऊहापोह की स्थिति में है कि मुझे पीएम किसान योजना का लाभ कंटिन्यू मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कृषि मंत्रालय अभी तक बीजेपी के पास था। वो अपने हिसाब से बजट व्यवस्था करते थे, अपने हिसाब से पीएम किसान योजना की इंस्टॉलमेंट रिलीज की जाती थी। लेकिन अब चूंकि मंत्रालय अगर किसी घटक दल के पास चला जाएगा तो वहां पर स्थितियां थोड़ी अलग हो जाएंगी। तो इसलिए दोस्तों अब हम इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं कि आपको पीएम किसान योजना का लाभ कंटिन्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो पीएम किसान योजना की इंस्टॉलमेंट कब रिलीज होंगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को इस विषय पर पूरी जानकारी दें उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो पीएम किसान योजना है
इसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही वर्ष 2019 में किसानों की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया था और इस योजना के माध्यम से साल में किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं, यानी 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें दी जाती हैं और ये अब तक 16 किस्तें किसानों को मिल चुकी हैं, यानी 32 हजार रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से किसानों को मिल चुकी है। अब किसानों को 17वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है और 17वीं किस्त का समय भी चल रहा है, चूंकि आज 9 जून हो चुकी है। ऐसे में जो खरीफ सीजन है उसकी शुरुआत हो चुकी है, लोग नर्सरी डाल रहे हैं, तो किसानों को पैसे की आवश्यकता भी है। लेकिन अभी तक चूंकि चुनाव चल रहे थे तो इस वजह से सारा कर्मचारी सभी लोग उसमें व्यस्त थे, इस वजह से यह था कि किस्त अभी रिलीज नहीं हो पाएगी। लेकिन अब चूंकि सरकार भी बन चुकी है, शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी हो चुका है, सारे काम निपट चुके हैं, तो अब पीएम किसान योजना, पहली चीज तो यह है किसानों के मन में कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार यहाँ पर इस योजना को बंद कर देगी। तो पहली चीज तो हम आपको बताना चाहते हैं कि बीजेपी इस योजना को बंद नहीं करेगी। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ही कहा था अगर हम दोबारा सत्ता में आते हैं तो इस योजना को आगे भी 5 साल के लिए कंटिन्यू रखेंगे। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं सरकार तो बीजेपी की ही बन रही है, भले ही वो घटक दलों से मिलकर के बन रही है, एनडीए के द्वारा उनको समर्थन दिया जा रहा है तब बन रही है, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बन रहे हैं, प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही रहने वाले हैं, तो इसलिए पीएम किसान योजना कंटिन्यू रहेगी। ये भ्रम आप लोग दिमाग से हटा दीजिए कि योजना कंटिन्यू नहीं हो सकती, योजना कंटिन्यू रहेगी। अब बात आती है किस्त कब रिलीज होगी और अमाउंट घटेगा या बढ़ेगा। तो दोस्तों इस पर हम आपको बताना चाहते हैं केंद्र सरकार की तरफ से ना ही अमाउंट इसमें बढ़ाया गया है और ना ही इसका अमाउंट घटाया गया है, तो साल में 6,000 ही मिलेंगे। अब बात आती है कि किस्त रिलीज कब होगी। तो दोस्तों हम आपको पहले भी कई वीडियो में बता चुके हैं कि आज शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हो चुका है, 20 से 30 जून के बीच में आप लोग उम्मीद करिए। चूंकि अभी एक सेचुरेशन ड्राइव चल रहा है पीएम किसान योजना का, वो 20 जून को समाप्त होगा। तो जब वो सेचुरेशन ड्राइव 20 जून को समाप्त हो जाएगा तभी पीएम किसान योजना की इंस्टॉलमेंट रिलीज की जाएगी, यानी प्रधानमंत्री जी तभी इस किस्त को जारी करेंगे जो कि 17वीं किस्त होगी। अभी सेचुरेशन ड्राइव चल रहा है, इस सेचुरेशन ड्राइव में आपका जो ब्लॉक है, ब्लॉक में जो पीएम किसान योजना के नोडल ऑफिसर हैं आप उनसे मिल सकते हैं, अपनी केवाईसी को पूर्ण करा सकते हैं। अगर पूर्ण नहीं है, आपकी लैंड सीडिंग नो है, तो आप उनके पास जाकर के उसे यस करा सकते हैं। इस समय विशेष अभियान चलाया जा रहा है, सेचुरेशन ड्राइव चलाई जा रही है और ये हर किस्त को रिलीज करने से पहले एक सेचुरेशन ड्राइव चलाई जाती है। ये 5 जून से स्टार्ट हुई थी सेचुरेशन ड्राइव और ये 20 जून तक चलने वाली है। तो इस 15 दिनों में जिन भी लाभार्थियों का डेटा अपूर्ण है वो लोग पूर्ण करा सकते हैं, जिनके बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक नहीं है वो लोग बैंक जाकर के अपने बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक करा सकते हैं या फिर नया बैंक अकाउंट ओपन करा करके उसे एनपीसीआई से लिंक करा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही ये सारा कार्य कंप्लीट हो जाएगा, 20 जून बीत जाएगी, सेचुरेशन ड्राइव समाप्त हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हमें पूरी उम्मीद है, चूंकि पिछले वर्ष भी यह किस्त 28 जून को जारी हुई थी, इस वर्ष भी 20 से 30 जून के बीच में ही पीएम किसान योजना की 17वीं इंस्टॉलमेंट रिलीज होगी। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।